अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखाई देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से रखो, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। इज्जत करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो आपको न समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता भगवान से हर जन्म में ऐसी ही संतान मांगे। कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आप यह परवाह करना छोड़ देंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। इंसान को उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए, क्योंकि आज हंसने वाले लोग कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला भी उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। निभाने वाले तो रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भी भरोसा सोच समझ कर करो। यह भी सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांग लेना, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद ही खत्म हो जाती है तो लड़ना भी खत्म हो जाता है। यह बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से मत रखो। अक्सर झूठे इंसान की तो बातें भी मीठी होती है और सच्चे इंसान की बात कड़वी। बात संस्कार और आदत की होती है।
वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। अक्सर रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई तुम्हें थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई तुम्हें निगल ही जाए। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बस फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी इंसान चाहता है वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान भी तो नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी न हो लेकिन फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीतने जैसा होता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बना लो कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। मधुर वाणी ही जप है और मधुर वाणी तप है। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियाँ ही दूसरों पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पतों की कोई कद्र नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है और खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मौत का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा अपमान का होता है। लड़ाई झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। जो इंसान अकेले में रोकर चुप होना जानता है और अपना दर्द छुपाना जानता है, वो इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी किसी भी हालात में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। सपना एक महंगा उपहार है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। मुसीबतें भी उस हवा की तरह होती है, आप चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो तो भी अंदर आ ही जाती है। मनुष्य का बड़कपन वह गुण होता है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए तो हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत हो तब होती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में तो सब कुछ पाने के लिए केवल प्रेम ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतना ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्रेम से बोलिए। मनुष्य के लिए दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो सके और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में से
सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भगवान पर भरोसा रखें, लोगों पर नहीं, क्योंकि लोग धोखा देते हैं पर भगवान नहीं। समस्या देकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, आपके डर और आपकी कमजोरियां। छठी, आपके सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वो ही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। मनुष्य स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को यदि कितना भी तोड़ने की कोशिश करोगे तो भी वह कभी नहीं टूट पाते। वह इंसान वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखो, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखो, वो तुम्हारा कर्म बनेगा। कर्म को वश में रखो, वो तुम्हारी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखो, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखो तो वो ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुने। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराइयां खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, लेकिन उड़े उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग ही आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला आपकी योग्यता और आपके मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो इंसान तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी की यही कहानी है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान ही आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो इंसान जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। कभी अहंकार मत पालिए जनाब, या वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। मनुष्य इन 5 जगहों पर हमेशा चुप ही रहे तो अच्छा है। पहला, जहाँ आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहाँ बोलने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहाँ आपको समझदारी से कोई सुनने वाला न हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए,
जरूरत तो कभी पूरी नहीं होती। इंसान की जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके खिलाफ होते हैं। जो लोग आपसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही लेकिन अंत तक साथ देता है। किसी भी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत बनाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे अधिक वर्षा भी फसल का नुकसान करती है। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर बात का फायदा उठाओ, पर किसी मजबूरी का नहीं, क्योंकि अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए जनाब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, चाहे लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही कीमती है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों के जैसे होती है, जो आती है और चली जाती है, पर जब भी आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जरूरत नहीं कि जो आपने सोचा है वो आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है, क्योंकि गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसी में खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इंसान ने जितना अपने लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। कान्हा ने भी समाज में बहुत कुछ सहा है, यह आपके साथ भी होगा, पर इससे अगर आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बने कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।